इसमें दिया है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है, ये पार्टिकल मास का है, यह हॉरिजॉन्टली सर्टेन वेलोसिटी u से मूव करते करते एक m मास की यूनिफॉर्मली डेंस रॉड से, जिसकी डेंसिटी हर जगह सेम है, वही मास है जो पार्टिकल का, उससे टकराता है और टक्कर इलास्टिक है। उस इलास्टिक टक्कर के बाद ये देखा जाता है कि पार्टिकल पर मोमेंट रुक जाता है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हमें एक तो ये निकालना है कि x और l में, इसकी टोटल लेंथ में रेशियो क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, रेशियो इज हाउ मच। दूसरा ये है कि जो वेलोसिटी टकराते समय u थी, उसके और मास के टर्म्स में यहाँ कितना लीनियर इम्पल्स जनरेट हुआ होगा ड्यूरिंग कोलिजन। तो वही ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कोलिजन द इम्पल्स जनरेटेड बाय द हिंज ऑन द रॉड इक्वल्स। 4 ऑप्शन है, हर एक केस में एक ही एक आंसर सही है। तो शुड ट्राई एंड देन सी द सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन में जो 2-3 पॉइंट समझने का, एक तो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन के हम 2 यूज कर सकते हैं। एक तो इलास्टिक कोलिजन में सबसे इजी होता है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वेट करना सिस्टम की। टकराते समय इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वही इस पूरे सिस्टम की बाद में हो, चूंकि ये रुक गया है तो सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी इस रॉड को मिल जानी चाहिए आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन को एक तरीका और है यूज करने का इसकी प्रॉपर्टी को, वो है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। वो क्या कहता है, कोई पॉइंट, कोई पार्टिकल जहाँ कोलाइड करता है, तो कोलाइड करने वाले पॉइंट्स की आपस में सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोच वेलोसिटी वो इलास्टिक कोलिजन में सेम होनी चाहिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से आके, ये सरफेस है, यहाँ हिट करता है, राइट। तो जो इसकी अप्रोच वेलोसिटी है कोलिजन के बाद, इस बॉडी के इसी पॉइंट को देखें कि ये पॉइंट इस कोलाइडिंग पार्टिकल से किस रेट से अलग दूर हट रहा है, इनके बीच का गैप किस रेट से बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन वेलोसिटी। तो रूल ये होता है सेपरेशन वेलोसिटी इक्वल टू अप्रोच वेलोसिटी इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर ये चीज हम यूज करें तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम बच सकते हैं। और दूसरी अप्रोच एक और इसमें यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्यों कंजर्व होना चाहिए, किसका कंजर्व होना चाहिए, किसके अबाउट कंजर्व होना चाहिए, ये देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है तब कंजर्व होता है जब टॉर्क जीरो हो। तो जिस समय कोलिजन हो रहा है, इस पूरी पार्टिकल प्लस रॉड को एक फैमिली मान लेते हैं, तो इस फैमिली पर हिंज के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आ रहा है ड्यूरिंग कोलिजन। क्यों? क्योंकि जो कोलाइडिंग फोर्सेस हैं आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। तो एज ए फैमिली इस पर बाहर से यहाँ कोई फोर्स नहीं माना जा सकता, राइट। जितना ये इंटरनल फोर्स इस पर टॉर्क देगा, उतना अपोजिट टॉर्क वही फोर्स जो रॉड पर लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से वो देगा। तो एज ए होल फैमिली पूरे सिस्टम पर इस कोलिजन की वजह से कोई टॉर्क नहीं आया है। बट ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ जो फोर्स जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट होगा, वो और पॉइंट के अबाउट टॉर्क देगा, बट खुद के अबाउट टॉर्क नहीं देगा। क्योंकि सिंपल सा फैक्ट है, कोई फोर्स जहाँ से पास होता है उन सारे पॉइंट्स के अबाउट उसका टॉर्क जीरो होता है। तो जो भी यहाँ इम्पल्स जनरेट होगा वो तो यहीं से पास होगा, तो ऑब्वियसली उसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। तो वी कैन से कि इस कोलिजन में अबाउट दिस हिंज एंगुलर मोमेंटम ऑफ होल फैमिली विल बी कंजर्व, राइट। हाँ, इसमें अगर कोई ये कहे कि कोलिजन में रॉड के अकेले का क्या एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व है हिंज के अबाउट, तो आंसर इज नो। क्योंकि रॉड को यहाँ से जो फोर्स मिल रहा है, इम्पल्सिव फोर्स, वो फोर्स इस हिंज के अबाउट टॉर्क की फोर्स दे देगा। तो रॉड का अकेले का एंगुलर मोमेंटम इस हिंज के अबाउट कंजर्व नहीं है हो सकता।
और हम देख भी रहे हैं कि कोलिजन के बाद चूंकि इसे मोशन आना है, क्योंकि इसकी एनर्जी इसको मिल रही है, तो इसमें रोटेशन आएगा तो ऑब्वियसली हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो इसमें अब लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। मान के चलते हैं कि पार्टिकल इस पे यू वेलोसिटी से टकरा रहा था, तो यू वेलोसिटी से टकराते समय इस हिंज के अबाउट इस फैमिली का पहले एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो पहले रॉड में तो है नहीं, केवल पार्टिकल में है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पाने के लिए इसके मोमेंटम वेक्टर पर यहाँ से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी में रिकॉल करनी चाहिए, किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पाना है किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट से उसके मोमेंटम वेक्टर पर परपेंडिकुलर डालते हैं। जैसे इस पार्टिकल का हमें सपोज कोई पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, हमें इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, इसके मोमेंटम वेक्टर को आगे पीछे बढ़ा लें और फिर यहाँ से उस पर परपेंडिकुलर कर लें। ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसको इस मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। तो यहाँ इसके मोमेंटम वेक्टर पर इस हिंज से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऑब्वियसली लेंथ एक्स होगी, तो एक्स और एम यू मल्टीप्लाई कर दें तो एम यू हो जाएगा, एम यू एक्स हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। और बाद में जो एंगुलर मोमेंटम होगा केवल रॉड में होगा, तो रॉड चूंकि इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है यानी फिक्स है, और जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स होती है, जैसे कोई पॉइंट है बॉडी में अगर हिंज कर दिया जाए उसी के अबाउट घूमे से ओमेगा से, तो इसी हिंज पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, इसी के अबाउट आई लेंगे इंटू ओमेगा, सिंपल रिजल्ट। तो इस रॉड में क्या होगा एंगुलर मोमेंटम बाद में, रॉड में हिंज के अबाउट रॉड का आई इंटू ओमेगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, मास दोनों का सेम दें, ध्यान रखना है, इंटू ओमेगा। बाद में पार्टिकल में कुछ है नहीं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि टेम्परली इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो सारा एंगुलर मोमेंटम जो पार्टिकल में था इसके अबाउट वो किसको मिल गया, रॉड को। तो यहाँ से एक रिलेशन ही बन गया। अभी अपने पास अननोन क्या क्या है, एक तो एक्स भी अननोन है, एक्स यहाँ पूछा गया है, और ओमेगा इसका यू के टर्म्स में वो भी अननोन होगा, ये इम्पल्स। इनफैक्ट वी हैव 3 कंडीशंस, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो उनसे सब निकल आएगा। अब हम लगाते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या कहता है कि अप्रोच वेलोसिटी, जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, जिससे कोलाइड कर रहा है उससे और इस पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस किस रेट से कम हो रही है, तो यू वेलोसिटी जो है दैट इज अप्रोच वेलोसिटी। और जब टक्कर के बाद ये तो रुक गया पार्टिकल, रॉड का ये पॉइंट, अब रॉड घूमने लगी ओमेगा सी, इसको थोड़ा समझना है, जहाँ टक्कर हुई थी उसको वेलोसिटी मिलेगी ओमेगा एक्स, क्योंकि वो हिंज से कितनी दूर है एक्स, तो वी कैन से, और ये पार्टिकल यहाँ रुक गया टेम्परली, तो ये पॉइंट कोलिजन वाला पॉइंट इस टकराने वाले पॉइंट से किस रेट से अलग हो रहा है, जो इसकी वेलोसिटी ओमेगा एक्स, ये तो रुक गया है टेम्परली, तो ओमेगा एक्स माना जाएगा कि इनमें कोलाइडिंग पॉइंट्स में सेपरेशन वेलोसिटी है पर सेकंड, इतना उनमें गैप बढ़ेगा, तो सेपरेशन वेलोसिटी इक्वल टू अप्रोच वेलोसिटी, ये इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है, इसलिए u इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। तो अपने पास ये 2 रिलेशन हो गए, यहाँ से ओमेगा और एक्स दोनों को सॉल्व किया जा सकता है u और l के टर्म्स में, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो विल गेट x इज इक्वल टू एल बाई रूट 3, यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग ओमेगा की जगह यू बाई एक्स या u की जगह ओमेगा एक्स, और फिर ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया। यानी दैट मीन्स यहाँ से हिंज से एल बाई रूट 3 डिस्टेंस पर अगर पार्टिकल ये हिट करता है जिसका मास रॉड जैसा है, तो टेम्परली इस पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 0 हो जाएगी अगर ये कोलिजन इलास्टिक है। और इस एक्स को यूज करके वी कैन गेट ओमेगा, तो ओमेगा भी आ गया हमें यू रूट, अगर इसको यू से भेजा गया है, टक्कर के बाद रुक गया है, इलास्टिक कोलिजन था, तो टक्कर के बाद जो इसको ओमेगा मिलेगी एंगुलर वेलोसिटी दैट इज यू रूट 3/L। अब इसमें किसी को डाउट हो सकता है कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन का यूज नहीं किया, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे तो एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा। कैसे, लेट अस सी। टकराने के पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम स्क्वायर, टकराने के बाद सारी काइनेटिक एनर्जी रॉड में जानी चाहिए क्योंकि कोलिजन इज इलास्टिक, ये रुक गया है। रोटेशन करने वाली बॉडी का
कोई बॉडी अगर कहीं फिक्स है और रोटेट करे तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी टोटल होती है हाफ इंटू आई अबाउट दैट एक्स ऑफ रोटेशन। यहाँ एक्स ऑफ रोटेशन ये है एंड रॉड का एंड के अबाउट हमें पता है एल स्क्वायर बाई 3, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ये रिलेशन आ गया। अब 1 एंड 3 को अगर यूज़ किया जाए, जो कि मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, पहले यहाँ से हम रूट दोनों तरफ रूट ले लें तो ओमेगा एल हो जाएगा यू रूट 3, ओमेगा एल हो जाएगा और यू रूट 3 जो कि देखो पहले भी वही आया है, तो यानी वही रिलेशन आने जा रहा है ओमेगा एल यू रूट 3। वो ओमेगा एल हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो हमें एक्स की वैल्यू फिर वही आ जाएगी जो पहले आई थी, राइट। और इवन इन दो रिलेशन को यूज करके भी, इनको यूज करके भी हम यही पा सकते हैं। तो ये 3 में से बेसिकली 2 रिलेशन सफिशिएंट हैं सारे आंसर निकालने के लिए, राइट। और अब रहेगा ये पार्ट कि यहाँ कितना इम्पल्स जनरेट हुआ। ये थोड़ा सा टफ है, इट इज स्लाइटली टफर, समझने में थोड़ा टफ कहा जा सकता है। अब इस नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये फिगर समझते हैं कि ये पार्टिकल और रॉड, इसको एक फैमिली मानते हैं। दिस इज अ फैमिली। इस फैमिली के पास पहले लीनियर मोमेंटम है। ये पार्टिकल जब चल रहा था तो इसकी वेलोसिटी थी u, इस फैमिली मास m था। तो इस फैमिली के पास टक्कर के पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज हाउ मच mu, वो भी राइट में है। और टक्कर के बाद इसी फैमिली के पास फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा। फाइनली टक्कर के बाद क्या हुआ कि पार्टिकल रुक गया तो ये घूमने लगा। बड़ी बॉडीज का लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, जब ये घूमने लगा तो इसमें लीनियर मोमेंटम भी आया होगा, ये जरूर रुक गया है, इसके पास नहीं है, बट ये लीनियर मोमेंटम इसके पास है। यहाँ मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें हिंज से एक इम्पल्स बाहर से मिल सकता है, वही हमें निकालना है, राइट। तो जब इस फैमिली पर बाहर से इम्पल्स अवेलेबल है, इस फैमिली का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, इसलिए मैंने कंजर्व नहीं किया। अब उसको हमें निकालना कितना इम्पल्स जनरेट हुआ। तो फाइनल मोमेंटम इस रॉड का देखेंगे, रॉड प्लस पार्टिकल के पास तो है नहीं, रॉड के पास मास m है, इसके cm की वेलोसिटी। एक और यहाँ समझने वाला पॉइंट है, बड़ी बॉडी जो होती है, जैसे रॉड है, कोई रिड बॉडी, स्फीयर है, डिस्क है, इनका जब लीनियर मोमेंटम देखें तो वी विल कंसीडर ओनली वेलोसिटी ऑफ cm। जहाँ भी cm है उसकी जो वेलोसिटी ऑफ cm है रॉड की, वो कैसे निकलेगी। वो रॉड चूंकि ओमेगा से घूमने लगा है बाद में, राइट, इसका cm होगा यहाँ से l/2 डिस्टेंस पर, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, तो cm की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा l/2। मास m है, ये ओमेगा हम लोगों ने निकाल लिया है u के टर्म्स में, तो m u रूट 3/2। ये मोमेंटम हो गया रॉड प्लस पार्टिकल का बाद में है, तो कायदे में रॉड में ही, बट पार्टिकल भी इसके साथ फैमिली मेंबर है, बट उसके पास 0 है। तो रॉड का ही जो मोमेंटम है वही पूरी फैमिली का है, वही भी राइट में ही है। तो अब लेट अस अप्लाई मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन। मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन वो क्या कहता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स अप्लाइड। ये तो सबको पता है, इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ, तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस फैमिली में जी हमने किधर माना है, लेफ्ट में, जी हमने माना है लेफ्ट में, तो जी लेफ्ट में मानकर देखें चेंज कितना हुआ, पूरे लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना हुआ इसमें। तो चेंज डेल्टा पी जो है उसको निकालते हैं, mu पहले है बाद में है mu रूट 3/2, तो यह आ जाएगा mu 2 माइनस रूट 3/2। ये हमने इनिशियल वैल्यू ली है, ये है फाइनल। जब इनिशियल में से फाइनल घटाते हैं तो कायदे में डिक्रीज हुआ ये, तो ये डेल्टा पी नहीं कहना चाहिए माइनस, तो आई शुड से डिक्रीज इन पी वेक्टर। तो डिक्रीज जो होगा
वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो इम्पल्स माना था इसमें लेफ्ट में माना था ऐसे सपोर्ट पर, तो इसी डिक्रीज को हम जे के इक्वल कर दें। अगर इम्पल्स में राइट में मानता तो हमें इंक्रीज के बराबर करते, चूंकि मैंने डिक्रीज ही निकाला है तो डिक्रीज को हम रिवर्स उल्टे डायरेक्शन में जो इम्पल्स है उसके बराबर करेंगे, और वही हमें निकालना भी है। तो यही हो गया जे। दिस इज द इम्पल्स जनरेटेड, दिस इज द इम्पल्स जनरेटेड एट द हिंज mu 2 minus root 3/2। तो ऐसा आंसर है इसमें, यस। इस पॉइंट को हम फिर सोच सकते हैं कि जो मैंने यहाँ किया है, इम्पल्स हमने माना है हिंज का लेफ्ट में, तो जो लेफ्ट का इम्पल्स है वो राइट वाले मोमेंटम को घटाएगा और लेफ्ट वाले को बढ़ाता। तो आई शुड से जो जे हमने माना है, जे शुड बी, जे हमारा लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन लेफ्ट वर्ड मोमेंटम। अब किसी चीज का जो डिक्रीज होता है वो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल, तो एम यू इनिशियल है, फाइनल है एम ओमेगा L/2, क्योंकि रॉड के पास ही है, उसका सीएम की वेलोसिटी देखी जाएगी, उस सीएम की वेलोसिटी होगी, ये लेंथ L/2 है, तो ओमेगा L/2। ओमेगा हम लोगों ने निकाला हुआ था, जो वैल्यू थी वो उसको रिप्लेस कर देंगे तो आंसर ही आ जाएगा, राइट। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम। और इस जे निकालने के और भी तरीके हैं, इसको हम लोग एंगुलर इम्पल्स के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलर वन। जे इक्वल टू डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। अब फैमिली यहाँ लेंगे पार्टिकल प्लस रॉड को। अगर केवल रॉड को फैमिली लेंगे तो पहले हमें रॉड पर यहाँ जो इम्पल्स पार्टिकल लगा रहा है उसको लेना पड़ेगा, लेकिन पार्टिकल को भी फैमिली का हिस्सा बना लेंगे तो जो आपस में लग रहा है वो इंटरनल हो जाएगा, बाहरी इम्पल्स केवल ये सपोर्ट पे आएगा, तो उसी को हम डायरेक्टली इस पूरी फैमिली के मोमेंटम में चेंज के न्यूमेरिकली इक्वल कर देंगे, उससे आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। और बड़ी बॉडी के लिए मोमेंटम निकालते समय सीएम की वेलोसिटी देखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट।